जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो जाहिर है कि आप ये मेजर नहीं कर सकती कि बच्चे के अंदर कितना दूध जा रहा है, और ये ख्याल कभी परेशानी पैदा करता है और कभी आपको शक में मुब्तला करता है कि बच्चा तो एकदम बहुत ज़्यादा दूध पीने लग गया है, पता नहीं मेरा दूध बच्चे को पूरा भी हो रहा है या नहीं। इसी वजह से हर माँ के लिए अपनी मिल्क सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी मरतबा हमें लगता है कि दूध कम आ रहा है या दूध नहीं आ रहा, हालांकि हमारा जिस्म इतना दूध प्रोड्यूस कर रहा होता है जितना बच्चे को चाहिए होता है। जब भी मैं किसी बंदी से सुनती हूँ कि मैं ब्रेस्ट फीड इसलिए नहीं कर पाई कि मेरा दूध नहीं आया, या कोई गूगल पे सर्च करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर मिल्क सप्लाई, तो मेरी पहली इंस्टेंट ये होती है मैं उनसे पूछूं कि आपको कैसे पता चला कि आपका दूध कम आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि बहुत सी मरतबा जिस चीज़ को हम लो मिल्क सप्लाई समझ लेते हैं वो सिर्फ एक परसीव्ड लो मिल्क सप्लाई होती है, यानी हमें लगता है कि दूध कम आ रहा है, जबकि ट्रू लो मिल्क सप्लाई एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 ऐसे साइंस की जिनकी वजह से हम ये समझने लगते हैं कि शायद हमारा दूध कम आ रहा है या नहीं आ रहा, कि हम अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कंटिन्यू कर पाएँ। नंबर 1, बच्चा अगर छोटा है तो बार बार दूध पीता है। आपको लगता है कि आप तो बस सारा दिन दूध ही पिलाती रहती हैं और अभी तो पिलाया था, घंटा अभी पिला के मैं फारिग हुई थी, ये 10-15 मिनट लेटा है और फिर से दूध के लिए जिद करने लग गया है। या अगर बच्चा बड़ा है तो एकदम वो बहुत ज़्यादा दूध मांगने लग गया है। इससे ये ख्याल आना बिल्कुल नॉर्मल है कि शायद एकदम मेरा दूध कम हो गया है जिसकी वजह से बच्चा भूखा रहने लग गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये जो पीरियड होता है इसको हम ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, जिसमें एकदम बच्चे की बॉडी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम पे ज़्यादा दूध पीकर वो एक्चुअली आप ही के दिमाग को सिग्नल दे रहा है कि मैं जितना ज़्यादा दूध पी रहा हूँ उतना ज़्यादा दूध और बने ताकि मेरी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो। जितना बच्चा ज़्यादा दूध पीता है उतना आपका जिस्म ज़्यादा दूध बनाता है और यूँ आपकी मिल्क सप्लाई मेंटेन रहती है। बच्चे का इस तरह बार बार दूध पीना, जिसे क्लस्टर फीडिंग कहते हैं, कि आपकी लो मिल्क सप्लाई की अलामत बिल्कुल नहीं है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है पैदाइश के 2 हफ्ते बाद, पैदाइश के 6 हफ्ते बाद और 3 मंथ्स पे। इवन शुरू के 1-1.5 महीना तो हमें लगता है कि जैसे बच्चा गोद से उतरता ही नहीं है और मैं सारा दिन ब्रेस्ट फीड करवाने के अलावा कुछ नहीं करती। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये तमाम न्यूबॉर्न्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। एक हैप्पी हेल्दी बच्चा जिसका वेट गेन उसकी एज के हिसाब से ठीक हो रहा है और दिन में कम से कम आप 6 मरतबा उसका पैम्पर चेंज कर रही हैं, उसके लिए क्लस्टर फीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चा ब्रेस्ट पे सिर्फ दूध पीने ही नहीं आता बल्कि बहुत सी मरतबा कंफर्ट के लिए भी आता है। और ब्रेस्ट मिल्क चूँकि आसानी से हजम हो जाने वाली ग़िज़ा है तो बच्चे को तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर ही दोबारा भूख लग जाती है और वो हर घंटे बाद दोबारा दूध पीना चाहता है। नंबर 2, बच्चा बहुत देर तक दूध पीता है। पहले हमने बात की कि बच्चा बार बार दूध पीता है, अब हम बात करेंगे कि एक मरतबा जब दूध पी रहा है तो बहुत लंबी देर दूध पीता है, घंटा चिपका रहता है, 1.5 घंटा चिपका रहता है, स्पेशली न्यूबॉर्न्स के लिए। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, एक बच्चा जो भी पैदा हुआ है, अगरचे उसका ब्रेस्ट फीडिंग एक इंस्टिंक्टिव रिफ्लेक्स है, लेकिन उसकी अभी सक करने की कैपेसिटी थोड़ी है। शुरू के दिनों में, स्पेशली पहले हफ्ते में जो मिल्क आता है कोलोस्ट्रम, उसका फ्लो बहुत थिक होता है ताकि वो बच्चे के अंदर आसानी से आहिस्ता आहिस्ता जा सके। इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे के अंदर अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 5 मिनट में दूध पी के फारिग हो जाए। तो ये एक्सपेक्ट करना कि ब्रेस्ट फीडिंग में तो बस 5 मिनट एक तरफ से 5 मिनट एक तरफ से करके 10 मिनट में काम खत्म हो जाता है, थोड़ी सी गलत एक्सपेक्टेशन है। पहले 6 हफ्ते में हो सकता है कि बच्चा 45 मिनट से 1.5 घंटे तक एक ब्रेस्ट के साथ चिपका है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका दूध कम आ रहा है जिसकी वजह से बच्चा उतर ही नहीं रहा। तीसरे नंबर पे इसके ऑपोजिट हम बात करेंगे शॉर्ट फीड्स की। पहले 1 से 1.5 महीने का वक्त जब गुजर जाता है तो बच्चे की सकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो एकदम 10 से 15 मिनट में दूध पी के फारिग हो जाता है। मेरे बेटे के साथ जब ये हुआ तो मैं एकदम बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतनी लंबी देर भी अगर पीता था तो एकदम से इतना थोड़ा पी रहा है, शायद दूध ही इतना नहीं बन रहा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। एक दफ़ा जब बच्चे अपने न्यूबॉर्न पीरियड से निकल जाते हैं तो वो 10 से 15 मिनट में आराम से, और अगर आप 1 साल के बाद भी दूध पिला रहे हैं तो फिर तो लिटरली 5 मिनट में बच्चे दूध पी के फारिग हो जाते हैं। तो बच्चे का ज़्यादा देर तक दूध पीना या थोड़ी देर में फारिग हो जाना लो मिल्क सप्लाई की अलामत बिल्कुल नहीं है। चौथा साइन ये है कि बच्चा ब्रेस्ट पे आता है तो रोता बहुत है, और रोने की वजह से हमें ये लगता है कि शायद इतना दूध नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा कि बच्चे की भूख जो है वो सेटिस्फाई हो सके। 99% केसेस में बच्चे के रोने की वजह माँ का कम दूध प्रोड्यूस होना नहीं होता, बल्कि बच्चे का इफेक्टिव लैच ना होना होता है। आपकी बॉडी एग्जैक्टली ठीक अमाउंट में दूध प्रोड्यूस कर रही है जितना उसे चाहिए, लेकिन वो दूध बच्चे के अंदर जा नहीं पा रहा। अब देखिए, ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक दूध का बनना, दूसरा बच्चे का उस दूध को लेना।
ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी ठीक अमाउंट में दूध प्रोड्यूस कर रही है तो बच्चा उसको ठीक अमाउंट में ले भी सके। बहुत सी मरतबा जिसे हम लो मिल्क सप्लाई समझते हैं वो एक्चुअली लैच का मसला होता है। लैच कैसे डीप और इफेक्टिव हो सकता है इसके बारे में जल्दी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का लैच शैलो होने की वजह से उसे जब दूध नहीं मिल पाता तो फिर वो रोने लगता है या ब्रेस्ट को रिफ्यूज़ करने लगता है। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो हो सकता है कि न्यूबॉर्न में कोई विचिंग और चल रहा हो, वो टाइम जिसमें बच्चे ख़ुसूसन रात के वक्त या शाम के वक्त रोते हैं, लाइक लिटरली गला फाड़ के रोते हैं। इसके अलावा भी बहुत से मसले हो सकते हैं। हो सकता है अगर बड़ा बच्चा उसका दांत निकल रहा हो, कॉलिक हो, ग्रोथ स्पर्ट हो, कोई भी वजह हो सकती है। तो बच्चे का ब्रेस्ट पे रोना लाजमी इस बात की अलामत नहीं है कि आपका मिल्क कम प्रोड्यूस हो रहा है। 5वां साइन ये है कि आपकी ब्रेस्ट पहले बहुत फुल फील होती थी कि इनमें दूध मौजूद है, लेकिन अब एकदम सॉफ्ट या फ्लॉपी सी लगने लगी हैं। ये एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट 6 हफ्ते के बाद ब्रेस्ट जो है वो सॉफ्ट ही फील हो, क्योंकि शुरू में जिस तरह ब्रेस्ट भारी फील होती है उसे इंगॉर्जमेंट पीरियड कहा जाता है। और यकीन मानिए कि कोई भी नहीं चाहता कि वो इंगॉर्जमेंट जितनी देर तक आप ब्रेस्ट फीड कराएं, चाहे साल या उससे ऊपर, उतनी देर तक रहे। ब्रेस्ट का नॉर्मल होना नॉर्मल है और एक्चुअली आपके हाथ में बेहतर है। तो ब्रेस्ट का सॉफ्ट हो जाना इस बात की अलामत नहीं है कि उनमें अब मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ब्रेस्ट जैसी भी फील हो रही है, उनका जो भी साइज है वो सिर्फ उनके दूध स्टोर करने की कैपेसिटी को जाहिर करता है। उसका ये मतलब नहीं है कि उनमें दूध प्रोड्यूस नहीं हो रहा या कम प्रोड्यूस हो रहा है। 6ठे नंबर पे इसी से रिलेटेड एक और साइन है कि शुरू में दूध बहुत लीक होता था, या जब बच्चा एक साइड से दूध पी रहा है तो दूसरी साइड से कतरे बहने लग जाते थे, जिसे हम लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। आपका लीक ना होना इस बात की बिल्कुल अलामत नहीं है कि मिल्क सप्लाई एकदम से कम हो गई है। इसकी वजह वही है जो सॉफ्ट ब्रेस्ट की है कि आहिस्ता आहिस्ता मिल्क सप्लाई ने अपने आप को बच्चे के पीने के मुताबिक रेगुलेट कर लिया है। जितना बच्चा दूध रिमूव कर रहा है उतना दूध और बन जाता है, एक्स्ट्रा दूध बन के स्टोर नहीं हो रहा, क्योंकि अब आपकी बॉडी को पता चल गया है कि उससे कितना दूध बनाने की ज़रूरत है। वो उतना ही बनाती है और बच्चा उतना ही पीता है। जितना बच्चा ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। 7वां साइन ये कि बच्चा जो है वो रात में 2 घंटे से ऊपर नहीं सोता और बार बार दूध के लिए उठता है। नाइट वेकिंग न्यूबॉर्न्स में बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि थोड़े बड़े होकर भी जब बच्चे दिन के वक्त फीडिंग के दौरान बहुत डिस्ट्रैक्टेड होने लगते हैं तो वो रात में ही दूध पीकर अपनी कैलोरीज पूरी करते हैं। और ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अमूमन रात के आखिरी पहर या सुबह के वक्त जो दूध बनाने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, उसके लेवल जिस्म में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर आप ज़्यादा तंग हो रही हैं, बार बार उठ के दूध पिलाना पड़ता है, तो कोशिश कीजिए कि साइड लाइन ट्राई कीजिए। बच्चे को साथ ही लेटाकर आप भी साथ ही लेटे लेटे आराम से दूध पिला सकते हैं। जो बच्चे फार्मूला पीते हैं वो रात को अक्सर बार बार नहीं उठते, बल्कि 3 से 4 घंटे तक आराम से सोते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मूला उनकी भूख पूरी कर रहा है, बल्कि फार्मूला ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में उतने आराम से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो बच्चे को ज़्यादा देर तक फुल रखता है, उसे भूख नहीं लगती और वो नहीं उठता। ब्रेस्ट मिल्क चूँकि आसानी से हजम हो जाता है तो बच्चे को 1.5 से 2 घंटे बाद शुरू के दिनों में बार बार भूख लगती है। 8वां साइन ये है कि बच्चा बार बार अपने हाथों को सक करता है। तकरीबन 1 से 2 महीने के बाद बच्चे का ये हाथ मुंह की तरफ लेके जाना, जो शुरू में एक हंगर क्यू का काम करता है, वो खत्म हो जाता है। 2 महीने से बड़ा बच्चा अगर बार बार अपने हाथों को चूस रहा है, उंगलियां चूस रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे भूख लगी है। ये बच्चे के लिए एक नई चीज़ है जो तकरीबन 3 महीने पे वो डिस्कवर करता है और फिर बार बार इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। 9वां साइन ये है कि अगर आप पंप कर रही हैं तो बहुत थोड़ी अमाउंट में मिल्क आता है। ये बात हमेशा याद रखें कि लो मिल्क सप्लाई और लो पंपिंग आउटपुट का एक मतलब नहीं है। जितनी इफेक्टिवली बच्चा माँ की ब्रेस्ट से दूध ड्रेन कर सकता है, उतनी इफेक्टिवली कोई भी पंप अभी ऐसा इजाद ही नहीं हुआ जो कर सके। सबसे बेहतरीन ब्रेस्ट पंप एक्चुअली आपका बेबी है, जो आपकी ब्रेस्ट को बिल्कुल पूरी तरह तो नहीं, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना खाली करता है, और फिर जितना दूध रिमूव होता है उसके मुकाबले में उतना ही दूध और बनता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप खुद एक कटोरे में हैंड एक्सप्रेस करके देख रही हैं या पंप करके देख रही हैं कि कितना दूध है, तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यही आपकी एक्चुअल मिल्क सप्लाई है। अगर बच्चे को आप मामूल में ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड करवा रही हैं और जब भी कोई सेशन मिस होता है तो आप उसकी जगह पंपिंग करती हैं, तो आपकी मिल्क सप्लाई मोस्ट लाइकली बिल्कुल नॉर्मल है। 10वें नंबर पे ये साइन है कि आपको लगता है कि आपका दूध उतना फैटी नहीं है, उतना थिक नहीं है कि वो बच्चे के लिए पूरा हो सके, या कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपको तो ज़रूर फार्मूला देना चाहिए क्योंकि आपके जिस्म में इतना दूध प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा कि वो बच्चे के लिए काफ़ी हो। हमेशा याद रखें कि बच्चे
को कितना दूध मिल रहा है, इसके सिर्फ 2 इलामात हैं। पहली बात कि बच्चा अपनी एज के मुताबिक बिल्कुल ठीक वेट गेन कर रहा है, और दूसरा ये कि कम से कम दिन में 6 मरतबा आप उसका पैम्पर चेंज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दूध कम है तो मोस्ट लाइकली आपका दूध कम नहीं है, बल्कि वही बात जो हमने पहले डिस्कस की कि लैच का इशू है। बच्चे के अंदर वो दूध जा नहीं पा रहा, और चूंकि बच्चे के अंदर वो दूध जा नहीं पा रहा, इस वजह से हमें लगता है कि मिल्क सप्लाई कम होने की वजह से हमें फार्मूला से सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हालांकि मिल्क सप्लाई बिल्कुल ठीक है, ज़रूरत यहाँ पर लैच पे काम करने की है। इस सारी वीडियो का खुलासा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स तकरीबन 95% से ज़्यादा बिल्कुल ठीक अमाउंट में दूध प्रोड्यूस करती हैं, जिसका मतलब यह है कि उनकी लो मिल्क सप्लाई नहीं होती। इन सब बातों के साथ साथ मैं इस हकीकत से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी कि लो मिल्क सप्लाई एक्चुअली मौजूद होती है। ट्रू लो मिल्क सप्लाई कि कुछ माएँ एक्चुअली उतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितना बच्चे को चाहिए, लेकिन ये एक रेयर कंडीशन है, और अक्सर किसी और मेडिकल कंडीशन के साथ, या माँ का जो ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू है वो इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये होती है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने की क्या टिप्स हैं, उसके लिए ये वीडियो देखिए।